Good morning students, myself Nisha. So in the last video we have studied about the internal trade. So in this video we have covered the wholesale trade, that is meaning and its services. So in one by one slide we have discussed about it. So let's start. First, meaning of wholesale trade. It refers to that type of trade under which goods or services are bought in bulk from producers and are sold in small quantities to the retailer. होलसेल ट्रेड किसको बोला जाता है? एक वो टाइप का ट्रेड होता है जिसके अंदर जो है हम गुड्स और सर्विसेज को जो है खरीद लेते हैं एक बल्क अमाउंट में, प्रोड्यूसर से खरीदते हैं और उसको जो है हम रिटेलर को जो है छोटी छोटी क्वांटिटीज़ में जो है ना सोल्ड आउट कर देते हैं। उसको बोला जाता है होलसेल ट्रेड। कि हमने प्रोड्यूसर से जो है गुड्स और सर्विसेज को ख़रीदा बल्क अमाउंट में, बल्क मतलब काफ़ी सारी मात्रा में ख़रीद लिया और उसको जो है हमने छोटे छोटे पार्ट्स में करके जो है हमारी गुड्स और सर्विसेज को जो है वो हमने रिटेलर्स को बेच दिया और रिटेलर्स जो है वो आगे फर्दर जो है वो बेच देते हैं कंज्यूमर्स को। तो इसको बोला जाता है होलसेल ट्रेड। तो इसमें फीचर्स क्या हैं हमारे होलसेल ट्रेड के? फर्स्ट आते हैं होलसेलर बाइज गुड्स इन लार्ज क्वांटिटी। वही अभी मैंने आपको बताया कि वो किस में खरीदते हैं, लार्ज क्वांटिटी में। फिर है वो डील करते हैं, कुछ स्पेशल गुड्स में ही वो डील करते हैं, सब में वो डील्स नहीं करते। फिर ही सेल गुड्स अपने किसको बेच देते हैं, एक मिनट, अपने गुड्स किसको बेच देते हैं, वो रिटेलर्स को। फिर फोर्थ पॉइंट आता है यूजुअली वो परचेज करते हैं कैश में एंड सेल कर देते हैं उसको क्रेडिट्स में। कि खरीद तो वो प्रोड्यूसर से जो है वो कैश में रहे हैं और आगे वो जो है वो उधार में बेच रहे हैं रिटेलर्स को। फिफ्थ आता है ही वर्क एज एन लिंक, एक लिंक का काम करता है किसके बीच में, प्रोड्यूसर्स और द मैन्युफैक्चरर्स या फिर रिटेलर्स के बीच में। ठीक है। फिर सिक्स्थ फंक्शन इसका आता है देयर आर मैनी एजेंट्स और ब्रोकर्स विद दी होल सेलर्स फॉर सेलिंग गुड्स। की काफ़ी सारे जो हैं मैनी एजेंट्स और ब्रोकर्स लगे होते हैं होल सेलर के लिए फॉर उसकी गुड्स को बेचने के लिए। फिर इसमें सेवेंथ पॉइंट आता है मोर कैपिटल जो है वो रिक्वायर्ड होती है इन होलसेल ट्रेड के लिए। कि जब मुझे जो गुड्स हैं वो काफ़ी सारी मात्रा में ख़रीदनी है तो उसके लिए जो है मुझे ज़्यादा कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है। एट्थ पॉइंट आता है जो होलसेलर है वो अडॉप्ट कर लेता है मॉडर्न मीन्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट और प्रमोट करता है सेल्स ऑफ गुड्स को। नाइन्थ पॉइंट आता है वो स्टोर करता है अपनी गुड्स को गोडाउन में रेदर देन हीज शॉप, शॉप में ना सेव करके गुड्स को स्टोर करके वो एक गोडाउन में जो है उन गुड्स को जो है वो स्टोर कर लेता है। नाइन्थ पॉइंट आता है जो होलसेलर है वो स्पेंड करते हैं वेरी लिटल इन डेकोरेटिंग हीज शॉप और एस्टेब्लिशमेंट। कि होलसेलर ने जो प्रोडक्ट है ना वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में ख़रीदना होता है इसलिए वो बहुत ही कम जो है ना अपनी शॉप्स को डेकोरेट करते हैं या फिर उसको जो है एस्टैब्लिशमेंट करते हैं। फिर 11th पॉइंट आते हैं ओनली सैंपल ऑफ गुड्स आर केप्ट इन द शॉप। की शॉप के अंदर जो है ना बस उन गुड्स का जो है सैंपल रखा जाता है, बाकी सारा मटेरियल जो है वो गोडाउन में रहता है। 12th पॉइंट आता है ही परचेज गुड्स ऑन द बेसिस ऑफ एडवांस पेमेंट्स एंड ऑर्डर। वो परचेज करते हैं गुड को केवल एडवांस पेमेंट और ऑर्डर्स पर ही। फिर 13th पॉइंट आता है जो होलसेलर है वो एस्टैब्लिश करके रखता है एक बैलेंस डिमांड के बीच में और सप्लाई के बीच में ऑफ बाय स्टोरिंग गुड्स की कितनी डिमांड है और कितना जो है मुझे सप्लाई करना है गुड्स को, उनको जो है एक बैलेंस में रखता है। ठीक है। 14th पॉइंट इसमें आ जाएगा जो परसेंटेज है प्रॉफिट ऑफ होलसेलर की वो बहुत ही कम होती है, लिटल होती है। लास्ट इसमें फीचर क्या है, द होलसेलर की जो फाइनेंशियली हेल्प है वो बहुत प्रोड्यूसर्स भी करते हैं और मैन्युफैक्चरर और रिटेलर्स भी करते हैं। ये जो है इसका 15th जो है वो फीचर्स है कि होलसेलर क्या क्या काम करते हैं। सो आई होप आपकी इसको 15 फीचर्स समझ आ चुके होंगे। नेक्स्ट आता है इसमें सर्विसेज और यूटिलिटी ऑफ होलसेलर। फर्स्ट आता है इसमें सर्विसेज क्या है हमारी टूवर्ड प्रोड्यूसर के और मैन्युफैक्चर की। फर्स्ट आती है इसमें प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट डिमांड। होलसेलर डज नॉट हैव अ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द कंज्यूमर। कि होलसेलर का जो है वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं होता कंज्यूमर्स का, बट जो रिटेलर होता है वो होलसेलर को इन्फॉर्म कर देता है कंज्यूमर्स की क्या डिमांड है ताकि वो अपने पास जो है प्रोड्यूसर से या फिर मैन्युफैक्चर से उस चीज़ का प्रोडक्ट जो है लेके रखें और फिर प्रोड्यूसर जो है वो प्रोड्यूस करता है गुड्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ
के गुड्स को जो है वो प्रोड्यूस करता है अकॉर्डिंग टू कंज्यूमर की क्या डिमांड आ रही है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। सेकंड आता है इसमें एक्टिंग एज मिडलमैन, कि जो होलसेलर होते हैं वो मिडलमैन का काम करते हैं, क्योंकि पहले हमारे प्रोड्यूसर्स हो गए, फिर हमारे मिडलमैन मतलब होलसेलर हो गए, फिर रिटेलर हो गया, तो वो मिडलमैन का काम कर रहा है प्रोड्यूसर से रिटेलर के बीच में, तो उसको मिडलमैन बोला जाता है। थर्ड पॉइंट है इसमें प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल हेल्प, कि जो प्रोड्यूसर्स और मैन्युफैक्चरर्स हैं वो रिक्वायर करते हैं एक बिग कैपिटल अपनी प्रोडक्शन या फिर मैन्युफैक्चर करने के लिए थिंग्स को, कि जब भी हमें कुछ चीज़ें बनानी है मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन करनी है तो उसमें हमारा बिग अमाउंट ऑफ कैपिटल जो है वो यूज़ होगा। तो प्रोड्यूसर्स जो हैं वो कैपिटल लेते हैं डिफरेंट अपने सोर्सेज से और फिर उसको लगाते हैं अपने बिजनेस में, तो वो एडवांस पेमेंट ले लेते हैं और जो परचेज़ करते हैं गुड्स को वो कैश में करते हैं और वो लोन की फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड करते हैं। सो इस तरह से जो है हेल्प मिल जाती है प्रोड्यूसर्स को फाइनेंशियली। फिर फोर्थ पॉइंट आएगा इसमें प्रोवाइडिंग असिस्टेंस इन एडवर्टाइजिंग गुड्स, कि जो होलसेलर है वो परचेज़ करते हैं गुड्स को एक लार्ज क्वांटिटी में और स्टोर करके रखते हैं उनको गोडाउंस में, तो प्रोड्यूसर जो है उसे ज़रूरत नहीं होती ज़्यादा इन्वेस्ट करने की स्टॉक करने में थिंग्स को, और ना उसे ये ज़रूरत होती है कि वो ज़्यादा गोडाउंस जो है वो बनाए। तो जर्नली जो प्रोड्यूसर होता है वो स्टार्ट करते हैं प्रोड्यूस करना गुड्स को एंड रिसिप्ट्स ऑफ द ऑर्डर से फ्रॉम होलसेलर, तो वो डिलीवर कर देता है अपनी गुड्स को इमीडिएटली आफ्टर देयर प्रोडक्शन। फिर इसमें फिफ्थ पॉइंट आता है प्रोवाइडिंग स्टोरेज फैसिलिटी, मतलब ये तो अभी हमने करा ही है फिफ्थ पॉइंट इसका, एक मिनट। सिक्स्थ पॉइंट आता है इसमें प्रोवाइडिंग डिस्ट्रीब्यूशन फैसिलिटीज़, कि जो प्रेजेंस ऑफ होलसेलर है वो पॉसिबली सोच के रखते हैं कि हम प्रोड्यूसर से जो है ना अपना कांटेक्ट बना के रखें ताकि हमें होलसेलर्स जो हैं वो हमारे कम ही हो, तो हम जो हमारा जो मतलब वो है प्रोडक्ट जो है वो हम ज़्यादातर जो है रिटेलर्स को दे सकें। द प्रेजेंस ऑफ होलसेलर मेक इट पॉसिबल फॉर द प्रोड्यूसर टू हैव कॉन्टैक्ट ओनली विद अ फ्यू होलसेलर्स रेदर देन अ लार्ज नंबर ऑफ रिटेलर्स, कि जो प्रोड्यूसर है वो सोचता है कि मैं कुछ ही होलसेलर्स के साथ जो है मतलब थोड़े होलसेलर्स के साथ जो है वो अपना कांटेक्ट बना के रखूं, ना कि मैं काफ़ी सारे रिटेलर्स को जो है अपने कांटेक्ट में रखूं, क्योंकि होलसेलर वाला काम क्या करता है हमसे प्रोडक्ट ले लेता है एक बल्क में, तो वो आगे उसका काम हो जाता है होलसेलर का कि वो रिटेलर को जो है मतलब स्मॉल अमाउंट्स में जो है स्मॉल क्वांटिटी में जो है उसको प्रोडक्ट को सोल्ड करे। फिर सेवेंथ पॉइंट इसमें आता है स्टेबलाइजिंग प्राइस, की सारी थिंग्स को प्रोड्यूस करना थ्रू आउट द ईयर व्हेन देयर प्रोडक्शन एंड डिमांड जो है वो ज़्यादा नहीं होती, तो उस टाइम पर जो है वो ऑल द जो थिंग्स है उनको जो है बेच देते हैं। देयरफॉर जो होलसेलर है वो परचेज़ कर लेता है हमसे सारी की सारी थिंग्स एट द टाइम ऑफ प्रोडक्शन में, और जो उन्होंने स्टॉक कर रखा होता है, तो 10 जो वो चेक करते हैं कि जो प्राइस में डिक्लाइन हो रहा है, कोई डिक्लाइन हो रहा है या नहीं हो रहा। तो ऑन द अदर हैंड व्हेन द डिमांड जो है वो इंक्रीज़ हो रही है, तो सप्लाई वाला जो है वो इंश्योर्ड करेगा विद द हेल्प ऑफ गुड्स को स्टोर करके गोडाउंस में। तो इसका रिज़ल्ट क्या आता है, जो प्राइस है वो हमारा स्टेबलाइज्ड हो जाता है। जो स्टेबलाइज ऑफ प्राइस जो है वो बेनिफिट देता है फिर हमारे प्रोड्यूसर्स को। लास्ट एट्थ पॉइंट आता है इसमें अचीविंग इकॉनमी इन प्रोडक्शन, कि जो होलसेलर का प्लेस है वो ऑर्डर करते हैं इन लार्ज क्वांटिटी में विद द प्रोड्यूसर्स की हेल्प से। एज अ रिज़ल्ट जो सेल ऑफ प्रोडक्शन जो है वो हमारी इंक्रीज़ हो जाती है, जो प्रोडक्शन है उसे के सारे को उसको जो है सारे के सारे बेनिफिट्स मिल जाते हैं जो कनेक्ट रहते हैं हमारे लार्ज स्केल ऑफ प्रोडक्शन से। तो ये इसके जो थे वो सर्विसेज और यूटिलिटी थी होलसेलर की। इसकी सर्विसेज क्या है टूवर्ड प्रोड्यूसर और मैन्युफैक्चरर्स के टूवर्ड्स। नेक्स्ट है इसमें कि सर्विसेज क्या हैं टूवर्ड्स रिटेलर, रिटेलर के टूवर्ड्स हमारी क्या क्या सर्विसेज बनती हैं। फर्स्ट आता है इसमें ईजी सप्लाई ऑफ गुड्स, कि जो रिटेलर है उसे ज़रूरत नहीं है कि वो ज़्यादा स्टॉक रखे, वो उतना ही स्टॉक रखेगा, उतनी ही स्मॉल क्वांटिटीज़ में रखेगा जितना उसके पास स्पेस है या जितनी उसको ज़रूरत है, ताकि वो आगे जो है उसको कंज्यूमर्स को बेच सके।
सेकंड आता है इसमें फाइनेंशियल हेल्प। जो होलसेलर्स जो है वो जर्नली अपने गुड्स को बेच देते हैं रिटेलर्स को उधार में, तो रिटेलर जो है उसे पे ऑफ कर देता है प्राइस ऑफ गुड्स को जब वो उन गुड्स को बेच देता है। सो इन दिस वे जो नीड ऑफ कैपिटल है वो थोड़ी होती है। फिर आता है थर्ड, कंसल्टेंसी सर्विसेज। जो होलसेलर है वो कांटेक्ट में आ जाता है सम गुड ट्रेडर्स के या फिर अदर मेडिटेटर्स के, जिसकी तरह जो है वो लॉट ऑफ एक्सपीरियंस जो है वो गेन कर लेते हैं। कि होलसेलर जो है वो प्रोड्यूसर से प्रोडक्ट ले रहा है लार्ज क्वांटिटी में, तो वो एक से ना लेके बहुतों से लेना शुरू कर देते हैं ताकि उनके जो कांटेक्ट में जो गुड एक्सपीरियंस वाले बंदे रह सके। तो बेनिफिट क्या होता है इस एक्सपीरियंस का, वो शेयर करते हैं अपने रिटेलर्स के साथ। तो उस एक्सपीरियंस के बेसिस में वो एडवाइस दे सकते हैं रिटेलर को कि वो रिगार्डिंग एडवर्टाइजमेंट के या आर्ट ऑफ सेल करके या फिर क्वालिटी को कंट्रोल करके। फोर्थ पॉइंट आता है इसमें रीजनेबल प्राइस। जो प्राइस है वो हमारा स्टेबलाइज हो जाता है बाय क्रिएटिंग एक बैलेंस क्रिएट करके रखता है बिटवीन सप्लाई और डिमांड के बीच में। जो उसका वर्क है वो डन किया जाता है बाय होलसेलर के थ्रू। जो होलसेलर है वो थिंग्स बनाता अवेलेबल कराता है एक प्रॉपर प्राइस पर। फिफ्थ पॉइंट आता है इसमें बेनिफिट ऑफ एडवर्टाइजमेंट। कि जो होलसेलर्स हैं वो आर वेल ऑफ पीपल्स होते हैं और वो एडवर्टाइज करते हैं अपनी थिंग्स को एक लार्ज स्केल पर। सो इन दिस वे जो डिमांड है वो क्रिएट हो जाती है मार्केट में, तो रिटेलर जो है उसका बेनिफिट उठा लेते हैं विदाउट किसी भी एडिशनल एफर्ट्स की। सिक्स पॉइंट आता है इसमें इंफॉर्मेशन अबाउट न्यू प्रोडक्ट्स। कि प्रोड्यूसर जो है अगर न्यू प्रोडक्ट जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ थिंग प्रोड्यूस कर रहा है टाइम टू टाइम, तो होलसेलर के पास जो है सबसे पहले उसकी इन्फॉर्मेशन चली जाती है। तो वो इस इन्फॉर्मेशन को होलसेलर जो है वो रिटेलर को पास कर देता है ताकि जो एडिशनल नॉलेज है उस वेरियस प्रोडक्ट से बनी वो जो है रिटेलर के पास पहुंच जाए। फिफ्थ सेवेंथ पॉइंट आता है इसमें लास्ट, पैकिंग फैसिलिटी। कि आफ्टर परचेज करने के बाद गुड जो होलसेलर है वो परफॉर्म करता है एक जॉब ऑफ ग्रेडिंग का या फिर एक जॉब ऑफ पैकिंग का। तो देयरफॉर जो रिटेलर है वो सेव कर लेता है अपनी मुसीबतें सेपरेट करने में थिंग्स को या फिलिंग करने में कंटेनर में या पैकिंग करने में। तो होलसेलर जो है जब वो खरीद रहा है बल्क अमाउंट में तो वो क्या जॉब उस टाइम परफॉर्म करे, वो उन गुड्स को जो है पैकिंग करके देगा ताकि रिटेलर को जो है टाइम जो है उसका वो सेव हो सके। तो ये इसकी सर्विसेज थी कि मेरे रिटेलर्स के टूवर्ड मेरी क्या क्या सर्विसेज बनती है होलसेलर की, वो थी ये 7। आई होप आपको ये समझ आई होंगी। नेक्स्ट आता है इसमें कि मेरी सर्विसेज क्या है मेरी सोसाइटी के टूवर्ड्स। फर्स्ट आता है इसमें कंट्रोल ऑन मार्केट फ्लक्चुएशन। होलसेलर जो है वो कंट्रोल करता है एक ह्यूज फ्लक्चुएशन को मार्केट में बाय अपने गुड्स को जो है ना स्टॉक करके। तो जो प्राइस है वो हमारे कंट्रोल में रहते हैं और वो डायरेक्टली जो है बेनिफिट देते हैं हमारे कंज्यूमर्स को। सेकंड आता है इजी अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स। की होलसेलर जो है वो इजीली जो है अवेलेबल करा देता है गुड को रिटेलर्स को ताकि रिटेलर जो है वो कंज्यूमर की टेस्ट के अकॉर्डिंग उसी टाइम पर उस प्रोडक्ट को दे सके। तो जो हमारी थिंग्स हैं वो रेडली जो है अवेलेबल हो जाती है कंज्यूमर्स के पास। अगर एब्सेंस ऑफ रिटेलर जो है तो होलसेलर की एब्सेंस में जो रिटेलर है वो परफॉर्म कर लेता है जॉब को इजीली। अगर उसके पास स्टॉक नहीं है फिर तो दिक्कत आ जाती है रिटेलर को कि अगर होलसेलर एब्सेंट है तो रिटेलर जो है वो कैन नॉट परफॉर्म अपनी जॉब को परफॉर्म नहीं कर सकता इजीली। थर्ड आता है इसमें सिलेक्शन फैसिलिटी। कि होलसेलर जो है वो कलेक्ट करता है थिंग्स को काफ़ी सारे प्रोड्यूसर्स को एट वन प्लेस पर। सो रिटेलर को जो है वो हेल्प मिल जाती है कंज्यूमर्स को इजीली प्रोडक्ट अवेलेबल कराना उनकी चॉइस के अकॉर्डिंग। फोर्थ पॉइंट आता है इसमें बेनिफिट्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट। कि एडवर्टाइजमेंट जो है वो होलसेलर को बेनिफिट दे देती है और रिटेलर को भी एज वेल एज कंज्यूमर्स को भी देती है। तो विद दी हेल्प ऑफ एडवर्टाइजमेंट जो है कंज्यूमर्स के पास जो है वो डिफरेंट इन थिंग्स की इंफॉर्मेशन पहुंच जाती है ताकि लोग उसे जो है वो खरीद सकें। फिफ्थ पॉइंट आता है इसमें रिमूवल ऑफ कंज्यूमर्स कंप्लेंट। कंज्यूमर्स कैन हैव सम कंप्लेंट अबाउट द क्वालिटी एंड द साइज़ ऑफ थिंग्स। कि कंज्यूमर्स की जो है कुछ कंप्लेंट्स होती हैं क्वालिटी और साइज़ ऑफ थिंग्स की। तो जो इन्फॉर्मेशन जो कलेक्ट की जाती है बाय द होलसेलर थ्रू द रिटेलर की हेल्प से वो पहुंचा दी जाती है प्रोड्यूसर्स के पास ताकि वो जो है अपने प्रोडक्ट में कुछ इम्प्रूवमेंट कर सकें।
लास्ट पॉइंट आता है इसमें, पॉसिबिलिटी ऑफ लार्ज स्केल प्रोडक्शन। तो होलसेलर जो है वो फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी इंक्रीज़ करते हैं डिमांड को ऑफ थिंग्स की, एंड देन प्लेस करते हैं एक बिग ऑर्डर जो है वो प्लेस करते हैं विद द प्रोड्यूसर्स को, कि मानो एक सोप है, उसकी काफ़ी ज़्यादा डिमांड आ रही है, तो होलसेलर को जो पता लग जाएगा उसकी डिमांड उसने क्रिएट कर ली, बढ़ा ली, तो होलसेलर जो है वो जाके प्रोड्यूसर को बोल देगा कि इस चीज़ का जो है मुझे ऑर्डर जो है एक बिग अमाउंट में चाहिए, एक बल्क अमाउंट में चाहिए, तो आप मुझे वो अवेलेबल करा दो। देयरफॉर जो स्केल ऑफ प्रोडक्शन है वो राइज़ करना शुरू कर देते हैं। तो जब हमारा स्केल ऑफ प्रोडक्शन राइज होता है तो हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट जो है वो डिक्रीज़ होनी चली जाती है। सो इन द लॉन्ग रन में उसका बेनिफिट जो है वो हमारे कंज्यूमर्स को मिल जाता है। तो ये थी इसकी कि सर्विसेज क्या होती है मेरी टूवर्ड्स सोसाइटी की, ठीक है। फिर ये मेरी रिटेलर की थी और ये फिर मेरी थी टूवर्ड प्रोड्यूसर और मैन्युफैक्चर की। आई होप आपको ये समझ आई होंगी इसकी यूटिलिटीज़ क्या थी और होलसेलर ट्रेड हम किसे बोलते हैं। सो थैंक you so much. If you like it, then please subscribe my YouTube channel, like, comment and share. Thank you.